फर्स्ट टाइम ऐसी कोई वीडियो देखी है, देखा है कि बॉर्डर की जिस्म रक्षा तो करते हिफाजत करता ही, बट हाँ। आत्मा भी कर रही है। मतलब इस हद तक उनके अंदर एक वो जुनून था, पैट्रियोटिज्म है ना बहुत हाँ, ज्यादा। कि कितना ज्यादा वो दिल से अटैच थे और मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी वॉर के दौरान या इस तरह उनकी जो है ना वो डेथ हुई होगी, बट उन्होंने हो चुके हैं। जाहिर सी बात, आर्मी में थे तो इनको शहीद ही बंदा बोलेगा। तो शहीद हुए थे तो उसके बाद जब ये गिरे थे, मतलब वो घोड़ों के काफिले के साथ जा रहे थे, गिरे थे, फिर इनकी मतलब डेड बॉडी नहीं मिली। फिर लोगों लेकिन उससे पहले बातें उधर हुई ना कैंप। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ब्रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है द मिस्टिका लैंड की। और भाई जो वीडियो का टाइटल है वो भाई मतलब कि उसका, अगर उनका नाम आप लोग शायद जानते होंगे, अगर नाम सुनेंगे तो बाबा हरभजन सिंह हैं, जिनकी भाई जो आत्मा है आज भी हमारे बॉर्डर को जो है प्रोटेक्ट कर रही है। और उनके बारे में ये स्टोरी है, मिस्टिका लैंड वालों ने बनाई है। तो भाई ये स्टोरी जो है मैंने देखी तो बहुत अच्छा लगा इसको सुन के। और यार हमारे इंडियन आर्मी जो है, यानी कि जीते जी तो भाई हमारे देश पे मतलब ऐसे कोई आँच आने नहीं देती। बॉर्डर पे वो चाहे कितनी कितने -70-60 डिग्री सेल्सियस पे भी वो सुरक्षा कर रहे हैं। और राजस्थान में भी कर रहे हैं, जहाँ दिन का टेम्परेचर आप लोगों को गर्मियों में पता है 45-50 के आसपास पहुंच जाता है। तो उसके लेकिन भाई जो शहीद हो जाते हैं तो उनके बारे में ये एक स्टोरी है, एक तरह की हॉरर स्टोरी है। तो देखते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक जांबाज जवान शामिल है। साथ ही कई जवान ऐसे भी रहे जो सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। लेकिन इन सब के विपरीत आज हम आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसे जवान की कहानी बताने वाले हैं जो सिक्किम में भारत चीन सीमा पर अपनी मौत के 48 साल बाद भी सरहद की रक्षा कर रहा है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आर्मी के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी ऐसा ही मानना है और दूर दूर से लोग यहाँ उनकी पूजा करने आते हैं। यही नहीं, इस सैनिक ने मरने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। फिलहाल ये सैनिक अब रिटायर हो चुका है। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें, हम हमारे मिस्टिका फैमिली के लिए लेकर आए हैं एक मजेदार कॉन्टेस्ट। अब हम आपके लिए बनाएंगे आपका मनपसंद कंटेंट। आपको सिर्फ हमें देना है एक बेस्ट टाइटल और जल्द ही हम उस पर वीडियो बनाकर करेंगे अपलोड और देंगे आपको शाउट आउट। इतना ही नहीं, अब आपका कंटेंट भी हो सकता है चैनल पर फीचर। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगी। तो वीडियो पूरी होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरना ना भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं उस जाबाज सैनिक की कहानी। भारत चीन की सीमा की कठोर ऊंचाइयों पर भारतीय सेना हमेशा बेफिक्री के साथ तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद सैनिक सरहद की सुरक्षा को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते हैं। लाख मुश्किलें आए, लेकिन यहाँ कोई भारतीय सेना का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात है जो दिखता नहीं पर यहाँ मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर शामिल हुए थे। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथू ला में हुई और वहीं एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ये हादसा तब हुआ जब वो घोड़ों के काफिले को तुकुला से डोंगचुई ला ले जा रहे थे। तभी वो वहां फिसल कर एक नाले में गिर गए। पानी की तेज धारा में उनका शरीर बहकर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। उनके शरीर को ढूंढने की काफी कोशिश की गई। उस दिन काफी बर्फबारी भी हुई, लेकिन फिर भी शरीर का कुछ पता नहीं चला। सेना को लगा कि हरभजन अपनी ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक रात वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने अपने उस साथी को बताया उनका शरीर कहाँ पड़ा है। सुबह होते ही जब सैनिकों ने तलाश की तो
तो हरभजन सिंह का शव और राइफल वहीं से बरामद हुए जहां उन्होंने सपने में बताया था। सेना से हरभजन सिंह को भगोड़ा मारने की गलती हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस भूल को सुधारा और उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। कुछ समय बीता और कुछ समय बाद ही हरभजन अपनी टुकड़ी के एक सैनिक के सपने में फिर से आ गए और उन्होंने उससे कहा कि उनका शरीर गया है लेकिन उनकी आत्मा अब भी ऑन ड्यूटी ही रहेगी। शुरू में तो सपने की बात को वहम मानकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो अजीब था। जैसे अगर किसी से कोई गलती होने वाली होती या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती तो हरभजन पहले से ही सपने में आकर सावधान कर देते। साथ ही वहाँ ड्यूटी कर रहे सैनिकों का मानना तो ये भी था कि सिक्किम की भयंकर ठंड में भी किसी सैनिक को झपकी नहीं लग सकती थी और अगर गलती से लग भी जाती तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ जाता था। हाँ, माफ कर दो बाबा जी, माफ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। सैनिकों को हमेशा ये एहसास होता था कि हरभजन सिंह हमेशा उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय सैनिकों को ही हरभजन सिंह के होने का एहसास हुआ हो, बल्कि कई चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। चीन के कई सैनिकों ने भारतीय अधिकारियों से कहा था कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, उसे वापस बुला लो। जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने इस बात की तहकीकात की। इसके बाद ये मान लिया गया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं तब एक ऐसा सिपाही भी उनके बीच मौजूद होता था जो दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो आत्मा है। हरभजन सिंह सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह हो गए। इसके बाद वहीं खाली पड़े एक बंकर में उनका मंदिर बना दिया गया। उसमें उनकी वर्दी, जूते, बाबा का बिस्तर और बाकी का सभी जरूरी सामान रख दिया गया। सेना ने उन्हें ड्यूटी पर मुस्तैद सिपाही का दर्जा दिया। जो नियम सब सैनिकों पर लागू होते थे वो उन पर भी होने लगे। यहाँ तक कि तनख्वाह, छुट्टी से लेकर प्रमोशन तक बाबा के मंदिर का जिम्मा आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया। उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर खाने तक सब कुछ परोसा जाने लगा। जैसे ही रात का समय होता मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते, क्योंकि ये बाबा की ड्यूटी का समय होता था। और कई दफा ऐसा हुआ जब सुबह सैनिक बंकर में आते तो देखते थे कि चादर तनी हुई नहीं है बल्कि उसमें सिलबट्टे हैं। वहाँ रखे जूतों में मिट्टी लगी होती थी। भारतीय सेना बाबा हरभजन को भारत चीन के बीच होने वाले हर फ्लैग मीटिंग में शामिल किया करती थी। उस मीटिंग में उनके नाम की खाली कुर्सी रखी जाती थी। बाबा हरभजन को उनकी छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में स्पेशल सीट रिजर्व की जाती थी और 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था। जब उनकी छुट्टी के 2 महीने पूरे हो जाते तो फिर सैनिकों को वहां भेजकर उन्हें वापस सिक्किम बुला लिया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। ऐसे में सीमा पर तैनात जवान हाई अलर्ट पर रहते थे। 2006 में बाबा को रिटायर कर दिया गया और उसके बाद कहा गया बाबा यहीं बंकर में रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सैनिकों में बाबा हरभजन से काफी आस्था जुड़ी है। भारतीय सेना के जवान अपनी ड्यूटी पर जाने के दौरान बाबा के मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जेलेब दर्रे से लेकर नाथुला दर्रे तक भारतीय सीमा की रक्षा करते हैं। नाथुला में बाबा हरभजन की याद में 2 स्मृति स्थल बने हैं। इनमें से एक ओल्ड बाबा मंदिर जो ओल्ड सिल्क रोड पर बना है, जबकि दूसरा न्यू बाबा मंदिर कहलाता है। ये नाथुला में ही है, लेकिन डोकलाम से नजदीक है। ये न्यू बाबा मंदिर डोकलाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, क्या आप भी इनके बारे में पहले से जानते थे? क्या आपने भी ये मंदिर देखा है? अगर हाँ तो अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई वीडियो देखा है कि बॉर्डर की रक्षा तो करते हिफाजत करता ही, बट आत्मा भी कर रही है। मतलब इस हद तक उनके अंदर एक वो जुनून था, पैट्रियोटिज्म है ना, हाँ, कि कितना ज्यादा वो दिल से अटैच थे। और मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी वॉर के दौरान या इस तरह उनकी जो है ना वो डेथ हुई होगी, बट उन्होंने दिखाया कि वो घोड़ों को लेके जा रहे थे तो वहां पे उनका पाँव फिसला और फिर जो है ना पानी में गिर गए। पहले ये समझा जाने लगा कि शायद वैसे बहाना कर रहे हैं, लेकिन फिर ख्वाब में आए और वाकई उनकी बॉडी जो है
है वो वहां से मिल भी गई है मतलब यार। फिर काफी सोल्जर्स के ख्वाब में आते होंगे हाँ तभी और तो बड़े बड़े यार। ऑफिसर्स के भी। तभी चले यहाँ से तो जो सुना वो मुझे चाइना वाली साइड पे कहते हैं कि कोई आपका सैनिक घोड़े पे यहाँ पे हाँ। मिलता है, ये तो और फिर वाकई वो बड़ी घोड़ों डिफरेंट को तो बात। वो वैसे भी लेके जा रहे थे, हाँ। तो उसके साथ मतलब कंफर्म यही था कि फिर तो यार वही होंगे, वरना कोई सैनिक वहां पे किस तरह बिल्कुल से जो है ऐसे ना ही, वो हो हाँ। सकता है। और मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी आर्मी को, जिन्होंने मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी इस चीज को। इवन उनका मंदिर बनाया, फिर वो जो उनकी सैलरी, फिर उनका छुट्टी जाना, सीट घर रिजर्व से करना। सामान जाता है मतलब इधर से हाँ और इनकी फिर वो जगह से। सामान मतलब उस चीज, और फिर वो जो कुछ मीटिंग्स वगैरह में उनकी चेयर रखना एम्प्टी, इस वाओ। चीज का यार इतना वो ज्यादा फिर ध्यान। तस्वीर भी रखते होंगे। हाँ हाँ, तस्वीर बिल्कुल ऐसे रखते ही है। होंगे, कितना ज्यादा उन्होंने भी एक तो ये ध्यान ना रखा वो है। स्पिरिचुअल भी आपको वो एक मोटिवेशन हाँ, मिलती है कि हाँ। भाई देखें वो ड्यूटी के टाइम कितने सॉलिड रहे। हाँ, मतलब ये इनके शहीद हो चुके हैं, जाहिर सी बात आर्मी में थे तो इनको शहीद ही बंदा बोलेगा। तो शहीद हुए थे तो उसके बाद जब ये गिरे थे, मतलब वो घोड़ों के काफिले के साथ जा रहे थे, गिरे थे, फिर इनकी मतलब डेड बॉडी नहीं मिली। फिर लोगों ने किसको ख्वाब में लेकिन हाँ, लेकिन उससे पहले बातें उधर हुई ना कैंप के अंदर के भाई लगता है वो मतलब ड्यूटी छोड़ के भाग गए हैं। बिल्कुल। फिर ये आए हैं अपनी वो मतलब के टुकड़ी के बंदे के ख्वाब में कि भाई मेरी मतलब डेड बॉडी इधर पड़ी है और मेरी डेथ हो चुकी है। और फिर वो उसी जगह पे गए और उसी जगह पे इनकी मतलब जो राइफल थी या बंदूक जो भी वो भी मिली, डेड बॉडी भी मिली। तो यार ये रूह होती है, बिल्कुल आत्मा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज तो भाई हम भी मानते हैं कि ये चीज ऐसे होती है। मतलब जो ड्यूटियां दे रहे हैं ना, अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है जो वो उन्हें समझाते भी है। ख्वाब में आके और किसी की आंख लग गया तो फिर उसको पड़ती भी है, चांट भी मारते हैं। हाँ वो मतलब काफी ज्यादा लोगों के साथ ऐसा होगा। फिर उन्होंने जिक्र किया होगा तो वो इस समझ बात की आती गवाही चाइना ने चाइना जो चाइना के फौजी उन्होंने भी दी है। है। इनको बोले कि भाई तुम लोगों का एक बंदा घोड़े पे इधर घूम रहा हो तो उसको वापस बुला लो तो बेहतर, अंदाजा लगा लो। यानी जाहिर सी बात है, फिर आपको भी अच्छे से पता है ये क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अकेला बंदा तो पार तो जा नहीं सकता। बिल्कुल, वजह ऑन ड्यूटी शहीद हुए, वही ना, ऑन ड्यूटी हुए हैं और इनके लिए स्पेशल छुट्टी रखी जाती है। ये जाते थे, अभी तो ये मतलब वो हो गए हैं, रिटायरमेंट इनको दे दी गई। लेकिन मतलब बताया जाता है कि मतलब इनके जो रूम में जिस तरह ये लोग सब कुछ करके जाते थे ना, सब टाइम है सबको साफ सुथरा करके, फिर जब सुबह खोलते थे आते थे तो इनके शूज पे मिट्टी, इनके मतलब कि थोड़ा सा वो ऐसा होता था कि हाँ ये चीज यूज हुई है। सिंह की स्टोरी देख रहे थे, ठीक है। तो मतलब मैंने पहले नहीं था, मुझे भी नहीं था पहले, मुझे भी तो पता कि मतलब अभी तक ये जो है ये ऑन ड्यूटी है और अभी भी ये ड्यूटी दे रहे हैं। जैसे कि वीडियो में हमें बताया गया कि किस तरह से इनकी मृत्यु हुई। मतलब पहले जो थे इनके साथ मतलब जो अफसरान थे उन्होंने समझा कि शायद ये ड्यूटी से भाग गए हैं, लेकिन फिर वो घोड़े से जाते हुए लेकिन जब गिर गए फिर वो एक ख्वाब में आए और उन्होंने बताया कि मेरी जो है वो बॉडी कहाँ पड़ी हुई है। फिर वहां से उनकी चीजें मिली, सबको फिर रियलाइज हुआ और फिर वो एक दो लोगों के मतलब उनके जो आर्मी के अफसरान थे उनके ख्वाब में भी आए। फिर उन्होंने मतलब यार एक हम तो यही कहेंगे ना शहीद, क्योंकि जो मतलब अपने देश के लिए जान दे दें वो शहीद ही कहलाते हैं, तो हम तो शहीद ही कहेंगे उनको। तो मतलब मुझे काफी ज्यादा कि अभी तक वो ऑन ड्यूटी थे और स्पेशली उनके लिए फिर वो मंदिर भी बनाया गया उनके लिए। और यार पता है जब वो बता रहे थे छुट्टियों के लिए वो जब जाते हाँ कि स्पेशली उनको प्रोटोकॉल के साथ भेजा जाता था, फिर उनको लाया जाता था। और यहाँ तक लोगों ने मतलब कहा है कि जब उनका बिस्तर वगैरह होता था ना तो उनके जूते जो थे वो मिट्टी में लिपटे होते थे और साथ में उनकी सिलवटें पड़ी होती थी। तो यार मतलब एक ऐसा जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, एक ऐसी स्टोरी हमारे सामने आती है और हमें ऐसी स्टोरी से ही पता चलता है कि लोगों का अपने देश से, अपने वतन से कितना प्रेम है। सोचिए वो एक ऐसे इंसान जिन्होंने जीते जी तो हमारे देश की रक्षा करी, मरने के बाद भी उन्होंने उसी कर्तव्य निष्ठा से उस ड्यूटी को निभाया और लोगों को यकीन दिलाया कि मैं हूँ, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ जैसे उन्होंने सेना के लोगों ने उनको माना। उन्होंने इस चीज़ को गलत साबित करा और ये साबित किया कि मैं कल भी जब जीवित था तब भी मैं आप लोगों के साथ और अपने देश के साथ था और आज भी हूँ। तो ये थी भाई आज की वीडियो और बाबा हरभजन सिंह ने कमाल कर दिया भाई। ऐसी स्टोरी तो मतलब जैसे हॉरर फिल्मों में या हॉरर स्टोरी जैसे सुनने को मिलती थी, लेकिन उसमें सच थे या झूठ ये पता नहीं था। लेकिन भाई ये स्टोरी एकदम 100% रियल है और ये मैं मतलब किसी फौजी के मुंह से भी सुन चुका हूँ ये स्टोरी, तो क्योंकि वो वहाँ पे ड्यूटी थी उसकी। तो ये भाई हमारे जो भारतीय सेना है
उसको इंडियन आर्मी भाई जिस पे हमें इतना प्राउड होता है, और हमारे देश की रक्षा में वो मतलब 24 आवर्स बॉर्डर पे लगे रहते हैं। वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बॉर्डर से जो है नहीं हटते जब तक कि उनकी शिफ्ट नहीं खत्म हो जाती। तो उसमें से भी हमारे ये बाबा हरभजन सिंह जो हैं ऐसे ही मतलब वहाँ पे थे नाथुला में। और नाथुला में आप लोगों को पता होगा शायद, वहाँ पे एक बार 1963 में या कुछ ऐसे मेरे ख्याल से लड़ाई वगैरह भी हुई थी चाइना से, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हुई तो थी 1963 या 7 में। 1967 में थी शायद, 62 में तो इंडिया हार गया था चाइना से। तो लेकिन भाई ये स्टोरी जो है मैंने रियल में सुनी है अपने आर्मी के मतलब जुबान से। तो ये स्टोरी भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कोई झूठी स्टोरी नहीं है। और इसको आप लोगों ने बहुत देखी होंगी, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे आर्मी पर्सन बताते हैं कि वहाँ पे जिनकी ड्यूटियाँ लगती हैं। तो उसमें से एक आर्मी पर्सन के मतलब हमारे नॉन में थे, उनसे भी हमने सुनी है ये स्टोरी। तो ये वीडियो जो है यार मतलब जैसे कहते हैं अब इसे हॉरर स्टोरी बोल लें या बंदे का जुनून, यानी बाबा हरभजन सिंह जो हमारे शहीद हैं उनका जुनून समझें कि उनको इतना लगाव था अपने देश से या अपनी आर्मी से, अपनी वर्दी से, कि मरने के बाद भी भाई वो जो है बॉर्डर पे बाकायदे ड्यूटी करते थे। और इवन कि दूसरे सैनिक कोई सो जाता था या वर्दी ठीक से नहीं पहन के आता था या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम बॉर्डर पे होती थी तो उसे भाई वो थप्पड़ भी मारते थे। और लेकिन भाई इस चीज़ का ना इंडिया में है कि जो उनको ये चीज़ का सम्मान दिया गया, बाकी किसी देश में होता तो शायद वो मानते ना इसे। लेकिन हमारे देश की आर्मी को सैल्यूट है भाई, और उन ऑफिसर्स को जिन्होंने ये चीज़ें सोची कि उनके लिए एक मंदिर बनाया जाए और उनको बाकायदे एक फौजी की तरह ट्रीट किया, मतलब शहीद होने के बाद भी। तो ये चीज़ें सुन के बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि यार हमारी इंडियन आर्मी जो है मतलब लड़ाई के साथ साथ इतनी मतलब जैसे कहते हैं कि एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह जो है ट्रीट करती है जहाँ जैसी सिचुएशन होती है। और हमारे देश में कभी आर्मी को आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि वो जैसे बाकी देशों में सुनने में आता है कि आर्मी ने ये कर दिया, आर्मी ने वो कर दिया। हमारे यहाँ भाई आर्मी को हमने जब से अभी होश संभाला है तब से यही सुना है कि आर्मी भाई हमारे बॉर्डर की रक्षा करती है और हमारे देश की, हमारे कंट्री की रक्षा करती है। युद्ध लड़ना होता है वो बॉर्डर पे लड़ती है। इंटरनल में क्या हो रहा है यहाँ की गवर्नमेंट देखे, पुलिस देखे, जो लोकल फोर्सेस होती हैं वो देखती हैं। तो बाकी अगर कभी हमारे कंट्री में वैसी सिचुएशन आई भी नहीं है और ना ही आए तो अच्छा है कि आर्मी को बुलाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो बाकी पीछे कभी आई होगी भाई हमसे, जब हम छोटे थे या नहीं भी थे, पैदा ही नहीं हुए थे, तो वो अलग बात है। लेकिन भाई जब से मैंने होश संभाला है अभी ऐसा कभी सिचुएशन मुझे देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये है कि भाई ये वीडियो देख के मज़ा आता है। तो ऐसे भाई जो आर्मी के पर्सन्स हैं, जो हमारी फ़ौज है, उनको भाई दिल से सैल्यूट है कि जो जिनको देश से इतना लगाव होता है। बाकी आप लोग भाई कमेंट करके बताना भाई इस स्टोरी के बारे में किस-किस को पता था और कौन-कौन जानता है इसके बारे में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.